वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीका में मेल मुलाकातें जारी। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे ख़ारजा के अहदेदारों से मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी शरीक हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इक़्तिसादी शराकतदारी को अपग्रेड करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान स्टाफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF से भी मुलाकात। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे के बारे में आगाह किया। डोइचे बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातों में मनसूबों की फंडिंग पर बातचीत हुई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को इजलास में शिरकत की दावत। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम्स आज आमने सामने होंगी। वनडे सीरीज़ का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनमाई दोनों टीमों की कप्तान निदा डार और हेली मैथ्यूज़ ने ट्रॉफी के हमरा वीडियो और तस्वीर बनवाई। इत्तेहादी जमातों में वजारतों पर इख्तिलाफात। बलोचिस्तान काबीना की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मनसूख। ज़राए के मुताबिक 2 बड़ी पार्टियों में फार्मूला तय न होने पर तकरीब हल्फ बर्दारी मनसूख हुई। सूबाई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी सुबह 10:30 बजे गवर्नर हाउस कोयटा में होना थी। पाक फौज का खुद एहतिसाबी का अमल शुरू करने का फैसला। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी शुरू। कमेटी कायम। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। ज़राए के मुताबिक फ़ौज ने टॉप सिटी के मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कमेटी इल्ज़ामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मरतब करेगी। इल्ज़ामात साबित होने पर कमेटी उनके खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। शहर पर गहरे बादलों के डेरे। आज और कल कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। बलोचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। गवादर एक बार फिर डूब गया। गली मोहल्लों में पानी जमा। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स भी गिर गए। पानी घरों में दाखिल। कोयटा और गिद्दोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पलेरी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। उधर NDMA ने मजीद बारिशों के खतरे की घंटी बजा दी। 22 अप्रैल तक आंधी, बारिशों और ज़्यालाबारी का नया अलर्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों के बाद बहाली का काम जारी। इंतजामिया की टीमें शाहराहों, शॉपिंग मॉल्स और इमारतों से पानी निकालने में मसरूफ। दुबई की मुतादिद शाहराहें खोल दी गईं। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सफ़र के लिए मुतबादिल रूट भी फराहम। दुबई और दीगर अमाराती रियासतों में आज भी तालीमी इदारे बंद। क्लासेस ऑनलाइन हुई। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल न हो सका। मौसम की खराब सूरत हाल के बायस दुबई में मिडल ईस्ट एनर्जी 2024 नुमाइश मुलतवी। PTI का रिजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलविस करार देने के शेर अफजल के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, शेर अफजल मरवत के ख्यालात हकाइक के मनाफी हैं, जो PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर गमाजी नहीं करते। असद कैसर ने कहा, सऊदी अरब की पाकिस्तान से मुखलिसाना दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तानी मैशत को सहारा दिया। जुल्फी बुखारी बोले, सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया।
बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस मुआफ हो जाते हैं और 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क में आइन की हुक्मरानी है, ना ही जमहूरियत, यहाँ जंगल का कानून है। कमरे अदालत में नई दीवारें और शीशे लगाए गए, ये गैर कानूनी ट्रायल हो रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी पीटीआई ने अदालत को बताया, बुशरा बीबी को जहर दिया गया, उनका तिबी मुआयना कराया जाए। अदालत ने जुमेरात को तिबी मुआयने का हुक्म दिया। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद सादिक अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है, तमाम मुजरिमान को जवाबदेह होना पड़ेगा। इसराइल गजा को तबाह करने के बाद कब्जे के ख्वाब देखने लगा। गजा के साथ आबादकारी के नए मंसूबे के लिए $5 अरब के फंड्स मुख्तस। गजा के साथ हजारों नए रिहायशी यूनिट और फौजी चौकियां कायम की जाएंगी। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, अपनी सरजमीन को तरक्की देंगे। इसराइल ईरानी हमले का जवाब देने पर वज़ीर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने काबीना इजलास में कहा, इसराइल फैसला करेगा ईरानी हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनी नहगारी ने कहा कि ईरानी हमले जैसी जारहियत पर खामोश नहीं रह सकते। ईरान ने भी एक बार फिर खबरदार कर दिया। सदर इब्राहिम रईसी कहती हैं, गुज़िश्ता हमला महदूद था, लेकिन इसराइल ने ईरानी सरजमीन को निशाना बनाया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बरतानवी और जर्मन वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। डेविड कैमरून ने कहा कि वाज़ेह है, इसराइल ईरानी हमले के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर रहा है। रूस ने भी फरीकैन पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। उम्रा और ज़ियारत फ़ोरम के आगाज़ की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फ़ोरम मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान की ज़ेर क़यादत 22 से 24 अप्रैल तक मुनक़्क़िद होगा, जिसमें ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर करने वाले इक़दामात और ख़िदमात की नुमाइश होगी। फ़ोरम में ट्रैवल एजेंसीज़, हज और सयाहत समेत दीगर कंपनियाँ शिरकत करेंगी। डायलॉग सेशंस, डिस्कशन ग्रुप्स, इंटरएक्टिव वर्कशॉप्स भी होंगी। और इंग्लैंड के इलाके नॉरफॉलिक में ट्यूलिप्स की बहार, पीले और लाल फूलों से सजा खेत आवाम के लिए आज खोला जाएगा। फूल काश्त करने वाले मार्क एवस कहते हैं, फूलों की नुमाइश के जरिए रकम हासिल खैरात की जाएगी। रवां साल 25,000 टिकट 1 घंटे के अंदर फरोख्त हो गए। गुज़श्ता साल 15,000 टिकटों से 1,40,000 पाउंड की रकम हासिल हुई थी।